आपने डाइट परफेक्ट तरीके से फॉलो की, सारी कैलोरीज को ट्रैक किया, सारी रोटी और चावल मेजर किए और फिर एक मुश्किल दिन आया, एक फाइट हो गई, एक डेडलाइन का स्ट्रेस आया या बस आप लोनली फील कर रहे थे और आप फ्रिज के सामने खड़े थे, कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन असल में आपको भूख नहीं थी। ये विल पावर की कमी नहीं है और ये डेफिनेटली आपकी गलती नहीं है। ये इमोशनल ईटिंग है और ऑनेस्टली ये हमारे साउथ एशियन कल्चर में इतनी डीपली रूटेड है कि हम इसे प्रॉब्लम समझते ही नहीं, हम इसे नॉर्मल समझते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये पैटर्न कहाँ से आता है, ये आपकी वेट लॉस को कैसे सैबोटाज करता है और सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल तरीके जो आप एक्चुअली यूज कर सकते हैं जब आप अगली बार ये फीलिंग महसूस करें। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये सिर्फ डाइट की बात नहीं है, ये आपके फूड के साथ रिलेशनशिप की बात है और ये रिलेशनशिप बदलना पॉसिबल है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर समीर हसन जैदी और आप देख रहे हैं एवरीडे न्यूट्रिशन विद डॉक्टर समीर, जहां हर फैक्ट रिसर्च बेस्ड होता है। लेट्स डाइव राइट इनटू इट। पहले हम समझते हैं कि ये पैटर्न आया कहाँ से है, क्योंकि जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो हम खुद को कम क्रिटिसाइज करते हैं। हमारे घर में बचपन से ही खाना सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं है, खाना इमोशन है। जब कोई उदास होता है चलो कुछ खाने चलते हैं, जब कोई अचीवमेंट होती है तो सेलिब्रेशन खाने से होती है, जब कोई मेहमान आता है तो मोहब्बत खिलाने से शुरू होती है। और जब हम बचपन में भी गिर जाते थे या रोते थे तो हमें अक्सर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ खिलाया जाता था, टॉफी, बिस्किट्स या कोई और मीठा। ये हमारी इमोशनल रेगुलेशन सिस्टम में बहुत अर्ली से वायर हो जाता है। बैड फीलिंग है तो खाना इसे बेटर बनाएगा। वाई दिस रन्स डीप। ये एसोसिएशन हम में से ज्यादातर लोगों में डेकेड से बिल्ड होती है, विदाउट किसी कॉन्शियस डिसीजन के। ये कोई कैरेक्टर फ्लो नहीं है, ये एक लर्न रिस्पॉन्स है जो चाइल्डहुड से रियनफोर्स होती रहती है और अडल्टहुड तक हमारे साथ चलती है। और फिर हमारी अडल्ट जिंदगी में स्ट्रेस भी तो बहुत ज्यादा है। जॉइंट फैमिली डायनामिक्स, करियर प्रेशर, शादी की एक्सपेक्टेशंस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, सब कुछ। और जब इतना ज्यादा स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है तो हमारा पुराना चाइल्डहुड से सीखा हुआ कोपिंग मैकेनिज्म खाना ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। ये हमारी फॉल्ट नहीं है, ये एक पैटर्न है जो हम में इंस्टॉल हुआ है और जो चीज इंस्टॉल हुई होती है उसे अनइंस्टॉल भी किया जा सकता है। आप थोड़ी साइंस समझते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि आप ये सिर्फ आपके जहन में नहीं है, ये लिटरली बायोलॉजिकल है। द बायोलॉजी ऑफ कंफर्ट फूड्स। जब हम स्ट्रेस में होते हैं कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। हाई कोर्टिसोल स्पेसिफिकली हाई शुगर और हाई फैट फूड्स की क्रेविंग बढ़ाता है, क्योंकि ये फूड ब्रेन में डोपामीन यानी फील गुड केमिकल रिलीज कराते हैं। ये एक टेम्परेरी रिलीफ देता है, लेकिन ये रूट कॉज को एड्रेस नहीं करता। स्ट्रेस वही रहता है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मास्क हो जाता है। और फिर आते हैं सोशल बॉन्डिंग का फैक्टर, जो हमारे कल्चर में बहुत पावरफुल है। फैमिली गैदरिंग्स, दावतें, ईद, शादियां, सब कुछ खाने के अराउंड ऑर्गेनाइज होती हैं। खाना सिर्फ ईट करना नहीं है, ये कनेक्शन, बिलोंगिंग और आइडेंटिटी का हिस्सा है। ये खुद में कोई बुरी बात नहीं है, फूड और कल्चर का एक ब्यूटीफुल रिश्ता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब खाना हमारा प्राइमरी इमोशन से डील करने का तरीका बन जाए, चाहे वो स्ट्रेस हो, लोनलीनेस हो या फिर बोर्डम। इमोशनल हंगर अचानक आती है और स्पेसिफिक क्रेविंग के साथ आती है, जैसे सिर्फ मीठा या सिर्फ फ्राइड चीजें खाने पर दिल करना। फिजिकल हंगर ग्रेजुअली आती है और किसी भी हेल्दी खाने को खाने से सेटिस्फाई हो जाती है। इमोशनल ईटिंग के बाद अक्सर हमें गिल्ट फील होता है, जबकि फिजिकल हंगर सेटिस्फाई होने के बाद सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फेक्शन फील होती है। अब समझते हैं ये वेट लॉस को कैसे अफेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ तक फिर भी कुछ डॉट्स कनेक्ट करने हैं। पहली बात, इमोशनल ईटिंग में हम यूजुअली माइंडलेसली खाते हैं, विदाउट एंजॉय किए, विदाउट ध्यान दिए। और ये अक्सर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, क्योंकि गोल हंगर सेटिस्फाई करना नहीं होता, फीलिंग एस्केप करना। दूसरी बात, ये साइकिल अपने आप को रिपीट करता है। इमोशनल ईटिंग के बाद गिल्ट आता है,
गिल्ट खुद एक नेगेटिव इमोशन है और नेगेटिव इमोशन फिर से इमोशनल ईटिंग को ट्रिगर करता है। ये एक साइकिल बन जाता है जिससे निकलना मुश्किल लगता है। द रियल इशू, डाइट प्लान इस साइकिल को एड्रेस नहीं करते। आप परफेक्ट मील प्लान फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर अंडरलाइंग इमोशनल ट्रिगर्स एड्रेस नहीं होता तो ट्रिगर इवेंचुअली प्लान को ओवरराइड कर देगा। इसलिए सस्टेनेबल वेट लॉस सिर्फ खाने की लिस्ट नहीं है, ये इमोशनल अवेयरनेस भी है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल टूल्स देती हूँ। ये सब कुछ अचीवेबल है, कोई बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए। नंबर 1, पॉज और पूछें क्या ये असल भूख है। जब अगली बार आप खाने की तरफ खिंचे जाएं विदाउट फिजिकल हंगर के, एक 5 मिनट पॉज लें। अपने आप से पूछें क्या मुझे जेन्युइनली भूख लगी है या मुझे कुछ और फील हो रहा है। हाउ टू टेल द डिफरेंस। अगर आप किसी भी हेल्दी चीज से सेटिस्फाई हो सकते हैं जैसे फ्रूट्स या नट्स, ये फिजिकल हंगर है। अगर सिर्फ एक स्पेसिफिक कंफर्ट फूड ही ठीक लग रहा है जैसे सिर्फ चॉकलेट या सिर्फ फ्राइड चीजें, ये इमोशनल हंगर है। ये एक सिंपल टेस्ट है जो आप हर बार यूज कर सकते हैं। नंबर 2, इमोशन को नाम दें। जब हम अपनी फीलिंग को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करते हैं जैसे मैं स्ट्रेस्ड हूँ या लोनली फील हो रहा है, इसका पावर थोड़ा कम हो जाता है। सिर्फ वेग डिस्कम्फर्ट के मुकाबले में नेम्ड इमोशन हैंडल करना आसान होता है। ट्राई दिस। एक सिंपल जर्नल या अपने फोन में नोट करें अभी मुझे क्या फील हो रहा है। सिर्फ ये छोटा सा पॉज और नेमिंग एक्सरसाइज बहुत दफा अर्ज को खत्म कर देते हैं विदाउट कुछ खाए। नंबर 3, एक नॉन फूड कंफर्ट रिचुअल बनाएं। क्योंकि खाना इतने सालों से आपका कोपिंग मैकेनिज्म रहा है, अचानक से उसे हटा देना मुश्किल है। बेहतर ये है कि आप एक ऑल्टरनेटिव रिचुअल डेवलप करें जो सेम कंफर्ट दे विदाउट खाने के। ऑप्शंस टू ट्राई: 10 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक, किसी क्लोज दोस्त या फैमिली मेंबर को कॉल करना, डीप ब्रीदिंग 5 मिनट्स के लिए, या फिर गर्म पानी से शॉवर, अपनी फेवरेट गानों को सुनना। इनमें से एक चूज करें जो आपको जेन्युइनली अपीलिंग लगे और उसे अपना गो टू बना लें जब भी स्ट्रेस आए। नंबर 4, अगर खाना ही है तो माइंडफुली खाएं। ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप डिसाइड करते हैं कि हाँ आप इमोशनल कंफर्ट के लिए खाना चाहते हैं तो अपने आप को उससे महरूम मत करें। रिस्ट्रिक्शन गिल्ट और बिंज साइकिल को वर्सन करता है। द माइंडफुल अप्रोच, प्लेट में निकाल कर बैठ कर खाएं, पैकेट से सीधा नहीं। हर बाइट को स्लोली इंजॉय करें डिस्ट्रैक्शन के बगैर। अपने आप को जज ना करें, ये एक ओकेजनल कंफर्ट है, ये फेलियर नहीं है। नंबर 5, ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें। कुछ हफ्तों तक नोटिस करें कौन सी स्पेसिफिक सिचुएशन, लोग या फीलिंग्स आपकी इमोशनल ईटिंग की तरफ ले जाते हैं। क्या ये किसी पर्टिकुलर फैमिली मेंबर के साथ कन्वर्सेशन है, काम का स्ट्रेस है, या शाम को लोनलीनेस फील करना। व्हाई दिस हेल्प्स, जब आप अपने स्पेसिफिक ट्रिगर्स जानते हैं, आप उनके लिए पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। पैटर्न रिकग्निशन खुद में एक पावरफुल टूल है चेंज के लिए। मैं एक बार फिर कहना चाहती हूँ, अगर आप इमोशनल ईटिंग से गुजरते हैं, यह आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी ह्यूमैनिटी है। खाने से कंफर्ट ढूंढना एक डीपली ह्यूमन चीज है, खास तौर पर एक ऐसे कल्चर में जहाँ खाना इतनी मोहब्बत से जुड़ा। गोल ये नहीं है कि आप कभी इमोशनल कंफर्ट के लिए ना खाएं। गोल ये है कि आपके पास और भी टूल्स हों और आप अपनी फीलिंग्स को समझ सकें विदाउट हमेशा उन्हें खाने से मास्क किए। ये तब्दीली रातों रात नहीं होगी, लेकिन हर बार जब आप पॉज लेते हैं और अपने आप से पूछते हैं कि क्या ये असल में भूख है, आप अपनी बॉडी और अपनी फीलिंग्स के साथ एक बेहतर रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ स्पेसिफिकली काम करूं, आपके ट्रिगर्स, आपके लाइफस्टाइल, आपके इमोशनल पैटर्न समझकर एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच बनाऊं, तो 1-on-1 ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं जनरली यहाँ सुनने और मदद करने के लिए, और मेरे क्रेडेंशियल या प्रोफेशनल बैकग्राउंड वेरीफाई करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट और लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।
ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जो शायद ये सुनना चाहते हैं कि ये उनकी गलती नहीं है। और कमेंट्स में अगर आप कंफर्टेबल हो तो बताएं कि आपका सबसे बड़ा इमोशनल ट्रिगर क्या है। अपना ख्याल रखें और अपने आप के साथ बेहतर तरीके से पेश आएं। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। As always, let's eat smart together for a happier, healthier you. Allah Hafiz.